दोस्तों स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स क्लास नंबर 2। और इससे पहले हम एक क्लास कर चुके हैं जहाँ पे हमने 25 फिलअप्स कर लिए थे। ठीक है, तो ये क्लास 2 रहेगा और क्लास 2 में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। तो स्टार्ट करते हैं। 26 क्या कहता है? द टीचर गिव्स मैनी एग्जाम्पल्स टू डैश द आइडिया कंटेंट इन द पोयम। द टीचर गिव्स, टीचर ने काफ़ी एग्जाम्पल दिए। एग्जाम्पल क्यों दिए? क्योंकि जो आइडिया था पोयम में, उस आइडिया को क्लियर करने के लिए, यानी उसे समझाने के लिए, या क्या चीज़ कहना चाह रहा है उस चीज़ को क्लियर करने के लिए। तो कई बार होता है कि टीचर बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं किसी एक को समझाने के लिए, किसी एक टॉपिक को समझाने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं ताकि वो चीज़ हमें क्लियरली समझ में आए। अब यहाँ पे देखते हैं चार ऑप्शन क्या इनके मीनिंग है। ब्रिंग अबाउट मतलब होता है कॉज टू हैपन, या कोई चीज़ घटित होना। ठीक है, कोई घटना घटित होना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग इन, ब्रिंग मतलब होता है किसी को इंट्रोड्यूस करना या फिर शामिल करना, इंक्लूड करना। एंड ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न करना, या फिर कह सकते हो कि जन्म देना। ठीक है, और ब्रिंग अबाउट होता है किसी चीज़ को क्लियर करना। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ब्रिंग आउट द आइडिया। ठीक है, उस आइडिया को क्लियर करने के लिए या फिर अच्छी तरह उसे बताने के लिए। तो 26 का ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज डैश क्या आएगा? ठीक है, यूर विल बी हायर, या फिर विल यूर बिल बी हायर। सीधा हम बात करते हैं क्या इसमें राइट आंसर होता है। द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज, जितना ज़्यादा तुम इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे और उतना ही ज़्यादा तुम्हारा बिल भी होगा। तो ये इसका मीनिंग आएगा। तो द और प्लस कंपेरेटिव डिग्री, तो इधर भी हमारा आना चाहिए द प्लस कंपेरेटिव डिग्री, और ये चीज़ दिखेगा हमें ऑप्शन नंबर फोर्थ में। ठीक है, द हायर यूर बिल विल बी, तो कंपेरेटिव है दोनों जगह, जो है बराबर यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, तो द प्लस कंपेरेटिव डिग्री और द प्लस कंपेरेटिव डिग्री, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? The rich parents decided to send their two sons to Aten and the stronghold of the dash of the rich। ठीक है, जो रिच पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं अपने जो बेटे हैं, अपने जो सन्स हैं, दोनों बेटों को उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कहाँ भेजने का, एटोन भेजने का। अब यहाँ पे हमें बताना ऑप्शन नंबर 1, द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द डैश ऑफ द रिच। ठीक है, तो जितने भी मतलब जो अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो बच्चे हैं उन्हें भेजते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने भी क्या किया, अपने जो दोनों बेटे थे उन्हें वहाँ पे भेजने का क्या किया, डिसाइड किया है कि वहाँ उन्हें भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है पेरेंट्स। पेरेंट्स नहीं आएगा क्योंकि द रिच यहाँ पे ऑलरेडी बोल चुका है। ठीक है, सेकंड है एंसेस्ट्री। एंसेस्ट्री तो पूर्वज की बात कर रहा है, पूर्वज की कोई यहाँ पे बात नहीं चल रहा है। अब थर्ड और फोर्थ वाले में दोनों में यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। ठीक है, थर्ड वाला क्या होता है, पेडिग्री मतलब क्या होता है, एंड प्रोगेंसी मतलब क्या हो गया। ठीक है, तो पेडिग्री मतलब होता है जो भी उसका बैकग्राउंड है, जैसे हम बोल सकते हैं कि फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो वो पेडिग्री यूज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे फैमिली बैकग्राउंड की कोई बात नहीं करा, जो रिच के जो बच्चे हैं उनकी वो बात करा है, तो प्रोग्रेंसी यहाँ पे यूज करेंगे, बच्चों के लिए हम यूज करेंगे प्रोग्रेंसी। ठीक है, प्रोग्रेंसी मतलब होता है ए पर्सन चिल्ड्रन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी तीन यहाँ पे वैसे ही नहीं आएगा, पेरेंट्स यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि द रिच आगे जाके बोल दिया। ठीक है, पेरेंट्स ऑफ द रिच नहीं आएगा, पेरेंट्स क्योंकि सन की बात कर रहा है, उनके जो रिच अमीर लोग हैं उनके बच्चों की बात कर रहा है, तो पेरेंट्स तो बिल्कुल नहीं आएगा। एंसेस्ट्री ऑफ द रिच नहीं, पूर्वज के अमीरों कोई पूर्वज की बात नहीं कर रहा। एंड पेडिग्री तो यूज नहीं करेंगे क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड की बात नहीं कर रहा, उनके बच्चों की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा क्लियर ना आए समझ में। ठीक है, अच्छी तरह समझा ना पाऊँ तो कोई भी डाउट रहता तो उसके बाद जो है कमेंट में क्वेश्चन नंबर यहाँ पे टाइप करना है, ताकि लास्ट वाले जो डाउट वाला वीडियो हमारा रहेगा उसमें दोबारा से उन क्वेश्चनों को हम ले लेंगे और वहाँ पे उस चीज़ को अच्छे से दोबारा से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा फोर्थ राइट आंसर, प्रोगेंसी। प्रोगेंसी मतलब होता है पर्सन चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? सी स्टूड डैश द क्राउड क्वाइट अमेज्ड, तो वह मतलब भीड़ में यानी क्राउड के में वो खड़ी थी, और ये चीज़ क्या था, बिल्कुल ही मतलब हैरान करने वाला था, अमेज था। ठीक है, तो अमेज अब यहाँ पे बताना क्या आएगा, इन द क्राउड, इन आ सकता है, विद इन तो टाइम के लिए यूज़ करते हैं, टाइम की लिमिट के लिए, तो गलत हो जाएगा। एमंग ठीक है, आ सकता है। इनटू, इनटू तो मोशन को बताता है, कोई यहाँ पे बात नहीं कर रहा, वो खड़ा है तो वहाँ पे इनटू का तो कोई यूज़ नहीं आएगा। अब स्टैंड इन द क्राउड आएगा या स्टैंड अमंग द क्राउड? देखिए, अमंग द क्राउड यानी क्राउड के बीच में नहीं, नहीं अमंग द क्राउड हम यूज़ नहीं करते। एक वो प्लेस की बात कर रहा है, वो खड़ा है अभी एक जगह, तो उसकी मतलब इंडिकेट करने के लिए प्लेस को, उसके लिए इन यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि इन दोनों में थोड़ा डाउट रहता है, लेकिन अमंग द पीपल अगर बोलता हूँ लोगों के बीच में खड़ा है तो वो यहाँ पे यूज़ कर सकते थे हम अमंग। बट क्राउड की बात कर रहा है, क्राउड में वो खड़ा है, तो इन द क्राउड यहाँ पे बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो 1 और 3 में मैं बात करूं तो मोस्ट सुटेबल हमारा ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, इन द क्राउड यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी स्टूड इन द क्राउड एंड क्वाइट अमेज, जो उसकी प्लेस की बात कर रहा है, कहाँ पे वो खड़ा है। ठीक है, तो इन यहाँ पे यूज करना पड़ेगा।
क्वेश्चन नंबर 30, द मैग्निफिसेंट डैश टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइनीज। द मैग्निफिसेंट मतलब होता है शानदार, जो मंदिर था जो अब बताना है कितना पुराना था वो। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, 8 यानी न्यूमरल नंबर आता है प्लस हमारा यहाँ पे उसके बाद जो नाउन आएगा हमेशा वो सिंगुलर आएगा, ठीक है, ना कि प्लूरल, ठीक है। तो यहाँ पे 8 सेंचुरीज तो प्लूरल हो गया, 8 सेंचुरी की यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा, गलत हो गया। 8 सेंचुरी इसका जो सीक्वेंस है वो गलत हो गया। 8 सेंचुरी ओल्ड, 8 साल पुराना, ठीक है, 800 साल पुराना जो एकदम बहुत शानदार मंदिर है वो कंस्ट्रक्टेड किया गया था किसके द्वारा, चाइनीज के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, देयर वर टू स्मॉल रूम्स इन द बीच हाउस सर्व्ड एज ए किचन, ठीक है। देयर वर, वहाँ दो दो स्मॉल रूम्स थे कहाँ पे, बीच हाउस में। एंड अब यहाँ पे देखो दोनों की बात करें, द स्मॉलर ऑफ विच हो सकता है, द स्मॉलर कंपेयर हो रहा है तो द स्मॉलर आएगा, दोनों की बात करें। स्मॉलेस्ट यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, स्मॉलेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये सुपरलेटिव है और दो से ज़्यादा के लिए यहाँ पे दो की बात कर रहा है तो स्मॉलेस्ट तो वैसे ही नहीं आएगा। एंड फोर्थ वाले भी स्मॉलेस्ट नहीं आएगा। अब फर्स्ट और थर्ड वाले में क्या आएगा, द स्मॉलर ऑफ विच नहीं, या फिर द स्मॉलर ऑफ दैम। द स्मॉलर ऑफ विच, देखो ऑफ से कनेक्ट है तो यहाँ पे ऑफ से कनेक्ट है तो विच तो हमारा वैसे नहीं आएगा। द स्मॉलर ऑफ दैम, क्योंकि दोनों की बात कर रहा है, इन दोनों रूम की बात कर रहा है तो यहाँ पे थर्ड वाला बिल्कुल सही आना चाहिए, ठीक है। द स्मॉलर ऑफ देम, उनमें से जो छोटा वाला है वो एक किचन की तरह हम सर्व करते हैं, ठीक है, यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, मधु हैज़ नॉट बीन एबल टू रिकॉल वेयर डैश। मधु जो है उसे याद नहीं है कि वो जो है कहाँ रहती थी, इससे पहले वो कहाँ रहती थी, तो वो याद नहीं कर पा रही कि इससे पहले वो कहाँ रहती थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब यूज़ करेंगे वेयर के बाद डब्ल्यू एच वर्ड आ गया। अगर डब्ल्यू एच के बाद हम वर्ब यूज़ करते हैं तो क्वेश्चन मार्क बन जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ हमारा, ठीक है। तो वेयर के बाद अगर हम डब्ल्यू वर्ब यूज़ करते हैं तो क्वेश्चन मार्क, तो वेयर डज सी लिव, नहीं क्वेश्चन मार्क नहीं है। वेयर डिड, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। वेयर लिव्ड द गर्ल, यहाँ पे तो वैसे ही गलत हो गया, वेयर द गर्ल लिव्ड होना चाहिए था, वेयर लिव द गर्ल नहीं आएगा, तो वैसे ही क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ नहीं आएंगे क्योंकि ये सेंटेंस को बना देंगे इंट्रोगेटिव, और सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव नहीं है क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, सिंपल है। तो वेयर सी लिव्ड हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, वेयर सी लिव्ड। बाकी तीन क्यों नहीं आएंगे वो मैंने बता चुका हूँ। अगर हम बाकी तीन को यूज करते हैं तो वो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 33, यू डैश मैड इफ यू थिंक आई एम गोइंग टू शो माई आंसर सीट, ठीक है, तुम जो है ठीक है क्या होंगे, ठीक है, यू आर सपोज टू बी, यू आर सपोज टू बी तो यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं आएगा, ठीक है, वैसे गलत आएगा, सपोज नहीं बोल रहा है, ठीक है। इफ़ यू थिंक, अगर तुम सोचते हो कि मैं जो है आंसर सीट दिखाऊंगा तो तुम क्या हो गए, पागल हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे विल बी मैड नहीं, नहीं विल बी तो यहाँ पे बिल्कुल, ऑट टू बी, मस्ट बी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, मस्ट बी हमारा यहाँ पे यूज़ हो सकता है। बाकी तो फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया और फोर्थ वाला बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे विल बी कंडीशन, क्योंकि विल बी हमारा एक सरप्राइज के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है, सरप्राइज के लिए भी। और हमारा जो सपोज टू बी है, सपोज तो वैसे नहीं आएगा, सपोज की तो बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड में राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा, ठीक है। मस्ट बी यूज करना हो सकता है थोड़ा डाउट होता है तो उस चीज़ को मैं आगे क्लियर कर लूंगा एक चीज एक बार और, इस क्वेश्चन नंबर को 33 को, ठीक है, 33 क्वेश्चन नंबर को क्लियर कर लेंगे आगे अगर आता है दोबारा तो, ठीक है। बट यहाँ पे बाकी चार ऑप्शन की बात करें तो चार में से ऑप्शन नंबर सेकंड जो है यहाँ पे सही होना चाहिए, यू मस्ट बी मैट इफ यू थिंक आई एम गोइंग टू शो माई आंसर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड में राइट आंसर यहाँ पे कर देना। क्वेश्चन नंबर 34, इफ आई हैडंट कम अलोंग एट दैट मोमेंट रहीम डैश द वन अरेस्टेड इंस्टेड ऑफ द रियल थिप। सिंपल सा है और काफ़ी बार ये क्वेश्चन कंडीशनल सेंटेंस का यहाँ पे रूल है। इफ़ कंडीशनल वर्ड हो गया प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, तो दूसरी तरफ हमारा या तो आता है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की। बट यहाँ पे वुड हैव कहीं पे नहीं दिया, यानी पास्ट आएगा तो पास्ट का यहाँ पे आना चाहिए, तो पास्ट आएगा तो माइट के बाद तुरंत बीन तो वैसे ही गलत हो गया। मे हमारा सिंपल को बता रहा है, सिंपल से क्या बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म को बता रहा है, हमें पास्ट का फॉर्म चाहिए, ये प्रेजेंट का फॉर्म है, तो मे और कैन तो वैसे ही नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ बचा है पास्ट का फॉर्म, यही हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। वुड हैव बीन नहीं है, इसकी जगह कुड हैव बीन है, या तो वुड यूज करो या फिर कुड यूज करो, लेकिन सेंस हमारा पास्ट का आना चाहिए, ठीक है। तो बाकी हमारा ऑप्शन नंबर 1 नहीं आएगा क्योंकि माइट के बाद यहाँ पे हैव इन्होंने हटा दिया, नहीं तो माइट हैव बीन भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट वो पॉसिबिलिटी को दिखाता, वैसे हमारा 1 भी गलत हो जाता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, कुड हैव बीन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, व्हीट इज नॉट नेटिव टू इंडिया बेयरली डैश बार्ली, सॉरी बार्ली डैश, ठीक है। व्हीट इज नॉट, देखो नॉट लग गया,
ठीक है, नॉट लग गया तो सिंपल सी बात है आगे जाके हमारा नाइदर नहीं आएगा। ठीक है, नाइदर नहीं आएगा। आगे एक कंडीशन हमारी ये रहती है, अगर हम सेंटेंस में नॉट यूज कर लेते हैं तो फिर हमें नाइदर यूज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट की वजह से नाइदर नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ में नहीं आएगा, दोनों में नाइदर। अब यहाँ पे नॉट है यानी निगेटिव में, तो इसे हमें और क्या बोलते हैं, कंपेयर हो रहा है, तो दोनों को साइड हमें निगेटिव चाहिए, और निगेटिव चाहिए साथ में हमारा नाइदर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे आइदर यूज कर सकते हैं, लेकिन आइदर का पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव चाहिए, क्योंकि सेंटेंस को हमें क्या करना है, कंपेयर हो रहा है तो उसे बराबर हमें करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे सेंटेंस को बैलेंस करने के लिए हमें चाहिए नेगेटिव, और नॉट आ चुका है तो हमें नाइदर नहीं चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, और इसी टाइप का आगे भी क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे, यानी नॉट यहाँ पे दिया रहेगा सेंटेंस में, तो हमें वहाँ पे नाइदर का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, आगे जाके उसी सेंटेंस में। ठीक है, और जब वो कनेक्ट करेगा एंड से। ठीक है, तो ये कंडीशन भी याद रखना थोड़ा सा। तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इजंट आइदर। ठीक है, क्योंकि नॉट की वजह से हम नाइदर यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, और फर्स्ट और सेकंड में यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। तो हमें पॉजिटिव नहीं चाहिए, सेंटेंस का नेगेटिव है, तो नेगेटिव में ही इसका हमारा आंसर आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें बहुत ज़्यादा डाउट होगा, तो ठीक है, बाकी वो रिपीट हो जाएंगे आगे जाके, दोबारा से हम एक बार फिर से उन्हें अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कम टाइम में अभी टारगेट हमारा है कि ज़्यादा क्वेश्चन करने का, तो लास्ट में अगर होता है तो डाउट रहता है इसके बाद भी, तो कमेंट में ज़रूर क्वेश्चन नंबर को टाइप कर लेना, ताकि लास्ट में डाउट वाले सेशन में दोबारा से हम उन क्वेश्चन को एक बार फिर से अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, इट विल रेन सून एंड डैश, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन टैग है, तो क्वेश्चन टैग है विल आ गया, तो विल का क्वेश्चन टैग सिंपल सा है, क्या होता है, वांट होता है। ठीक है, इधर साइड पॉजिटिव है और क्वेश्चन टैग है, तो इसका यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म चाहिए, तो विल का वांट आएगा, बॉट नहीं आएगा, मे नहीं आएगा, इजंट नहीं आएगा, वांट आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। 37 की बात करें, माई बुक इज द न्यू वन डैश इज द टॉन वन। ठीक है, माई बुक इज द न्यू वन, मेरी बुक जो है नहीं है, डैश तुम्हारी जो है अब खुद तुम्हारी जो है टॉन वन। ठीक है, अब यहाँ पे जाइए, माई बुक है, तो ये सिंपल सी बात है, इधर क्या होगा, तुम्हारी बुक यानी योर यूज नहीं करेंगे, योर इज द टॉन वन नहीं, द बुक ऑफ यू तो वैसे नहीं होता, योर्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। योर्स का मतलब क्या हो गया, योर्स का मतलब होता है कि योर और प्लस हमारा नाउन ऐड होता है। अगर हम यहाँ पे योर बुक लिखेंगे तो बुक हमारा रिपीट हो जाता है, जो हमारा गलत होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया योर्स का। योर्स का मतलब हो गया योर बुक। ठीक है, योर बुक इज द टॉन वन। ठीक है, राइट हो जाएगा, और द बुक योर नहीं आएगा, द बुक ऑफ योर यूज करेंगे। ठीक है, द बुक ऑफ यू या द बुक ऑफ। क्वेश्चन नंबर 38, तो 37 का था ऑप्शन नंबर थर्ड, योर्स का मतलब होता है योर बुक। ठीक है, दे नीडेंट वॉरी, और यहाँ पे क्वेश्चन टैग आएगा, सिंपल सी बात है, नेगेटिव हो गया, क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव, तो नीडेंट का क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नीड, और दे का दे, तो नीड दे यहाँ पे आना चाहिए था, ऑप्शन नंबर इजंट नहीं आएगा, डजन नहीं आएगा, डोंट नहीं आएगा, नीड दे आएगा, ऑप्शन नंबर 4, तो बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, ही इज इनडिफरेंट एज प्रेज एंड ब्लेम। सिंपल सा क्वेश्चन है, इनडिफरेंट के साथ कौन सा प्रीपोशन यूज करते हैं, याद रखना ये डेफिनेट प्रीपोशन वाला रूल है, इनडिफरेंट के साथ यूज करते हैं टू का, इनडिफरेंट टू यानी उदासीन होना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में इन है, सेकंड में 4 है, ऑप्शन नंबर सेकंड 2, इनडिफरेंट टू याद रखना, बहुत बार रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, किंग जॉर्ज 5 assassin dash the throne was celebrated with great pomp। अब यहाँ पे जैसे इंडिफरेंट के साथ यूज प्रीपोशन यूज किया हमने टू का, ऐसे हमारा एसेसन के साथ यूज करते हैं प्रीपोशन टू का। ठीक है, एसेसन टू यूज करते हैं, याद रखना ये भी डेफिनेट हमारा प्रीपोशन का रूल है, एक्सेसन के साथ यूज करते हैं प्रीपोशन टू का, फोर का नहीं करते हैं, विद का नहीं करते हैं, अगेंस्ट नहीं करते, टू का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका भी राइट हो जाएगा। वी आर all indignant dash the injustice done to him। अब यहाँ पे भी सिंपल सा है, प्रीपोशन करूँ, इंडिग्नेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात तो इंडिग्नेंट मतलब यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इंडिग्नेंट मतलब होता है कि फीलिंग या जैसे गुस्से वाली फीलिंग। ठीक है, जो गुस्सा दिखाना, कोई अगर कोई चीज़ गलत करता है तो उसके खिलाफ मतलब गुस्सा दिखाना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंडिग्नेंट, और इसके साथ प्रीपोशन यूज़ करते हैं हम, इसके साथ एट का। ठीक है, प्रीपोशन एट का यूज़ करते हैं, तो ये ध्यान रखना, इंडिग्नेंट के साथ प्रीपोशन एज, और ये होता है गुस्से वाली फीलिंग। ठीक है, किसी कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ गुस्सा दिखाना, तो वो हम यूज़ करते हैं इंडिग्नेंट, और प्रीपोशन इसके साथ यूज़ करते हैं एट का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, इफ सी डैश अ बर्ड सी वुड फ्लाई।
इफ सी डैश, अगर इमेजनरी हमारा सेंटेंस होता है या का यदि वो यह होता है, यदि मैं कुछ होता है, तो ऐसे वाले इमेजनरी वाली हमारे सेंटेंस में हम यूज करते हैं वर का हमेशा, ठीक है। इफ सी वर अ बर्ड, अगर वो बर्ड होती तो वो उड़ सकते थे, ठीक है। तो इफ सी यानी इमेजनरी बता रहा है तो वर यूज करना है हमेशा इन वाले सेंटेंस में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 12 राइट हो जाएगा, इफ सी वर। क्वेश्चन नंबर 43, द ग्रेटर द डिमांड द प्राइस। अभी हमने इससे पहले यूज किया था, इससे पहले इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। द प्लस कंपेरेटिव डिग्री, तो उसके आगे भी हमारा द प्लस कंपेरेटिव डिग्री आना चाहिए। तो द हायर हमारा यहाँ पे होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3, द हायर द प्राइस। जितना ज़्यादा डिमांड होगी उतना ज़्यादा उसका प्राइस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Since Elizabeth Barrett Browning's father never approved of this Robert Browning, the couple eloped to Italy where they lived and taught. ठीक है। Since Elizabeth Barrett Browning's father never approved of, approved के साथ preposition of यूज किया, ठीक है। एक और चीज, approved के साथ preposition of प्लस जिरन फॉर्म का यूज करना है। जिरन फॉर्म का यूज मतलब मैरिंग नहीं आना चाहिए, मैरिंग यूज होना चाहिए था। तो मैरिंग यूज ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है, और फोर्थ हमारा वैसे नहीं आएगा। अब अप्रूव ऑफ के साथ हम यूज क्या करेंगे, सब्जेक्टिव केस यूज नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, सी यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा, हर यूज होगा। तो इस टाइप से हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड ही यहाँ पे बचता है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, Canada doesn't require that US citizen obtain passport to enter the country and सेम क्वेश्चन इससे पहले अभी हुआ था कि यहाँ पे नॉट आ चुका है, नॉट आ चुका है तो आगे जाके नाइदर हम यूज़ नहीं करेंगे, नाइदर यहाँ पे भी है, ठीक है, नाइदर यहाँ पे भी, तो नाइदर यूज़ करेंगे आइदर का। और ये चीज़ हमारा नेगेटिव है, तो आगे जाके जो दूसरा पार्ट आएगा वो भी हमारा नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए, तो आइदर के साथ डज पॉजिटिव है, तो मैक्सिको डजंट आइदर, यहाँ पे ये आइदर के बाद नेगेटिव है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन इसी टाइप में आएगा, तो सिंपल सी बात है, इस चीज को याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, ए पर्सन हु डैश ऑन हिज ऑन एफर्ट हैज़ द बेस्ट चांस टू विन। एक पर्सन जो कि खुद की एफर्ट पर निर्भर करता है या डिपेंड करता है, खुद के निर्भर रहता है खुद पर, ठीक है, तो उसके पास जो है बेस्ट चांस होता है जीतने का, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ है ना, जो खुद के जो एफर्ट है उस पर डिपेंड रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम रिलाई के साथ यूज करते हैं ऑन का, ठीक है, ये ध्यान रखना। रिलाई ऑन होता है किसी चीज़ पर निर्भर रहना। कोई भी पर्सन जो खुद की जो निर्भर रहता है उसके पास बेस्ट चांस होता है क्या, जीतने का, ठीक है, खुद के प्रयासों पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। रिलाई ऑन मतलब किसी चीज पर निर्भर रहना, और खुद के प्रयासों पर जो निर्भर रहता है उसके बाद बहुत अच्छा चांस होता है जीतने का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, व्हेन ही डाइड रामानुजन बिहाइंड 3 नोटबुक्स। व्हेन ही डाइड, जब वो मरा था तो रामानुजन जो है 3 बुक्स जो है छोड़कर गया था। तो 3 बुकें उसने पहली छोड़ी हुई थी, तो उसके बाद वो, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, अगर पास्ट के 2 इवेंट होती है तो जो चीज़ पहले होती है वो हम पास्ट के परफेक्ट में रखते हैं, ठीक है। और एक हमारा रहता है पास्ट के इंडेफिनिट में, तो ये इंडेफिनिट में, और दूसरा वाला हमारा हो जाएगा पास्ट का परफेक्ट। तो यहाँ पे हैड लेफ्ट ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, फॉर ऑल हिज फॉर ऑल हिज डैश ही इज ए मायरर। फॉर ऑल मतलब होता है किसी चीज़ के बावजूद, वह जो है, अब यहाँ पे हिज, अब फॉर ऑल मतलब किसी चीज़ के बावजूद, हालांकि या किसी चीज़ के बावजूद, इसके बावजूद, तो ये चीज़ हमारा बताता है कि एक चीज़ हमारा रहेगा पॉजिटिव और दूसरा हमारा रहेगा निगेटिव, ठीक है। इसके बावजूद वो ऐसा है तो एक चीज़ पॉजिटिव बताएगा, दूसरा निगेटिव। अगर हम यहाँ पे देखें वेल्थ और माइजर, ठीक है, अमीर और गरीब दोनों पॉजिटिव नेगेटिव, ऑप्शन नंबर 1 आ सकता है। सेकंड वाले में हेल्थ और प्लेयर गलत है, ठीक है, सिमिलर दोनों पॉजिटिव को बता रहा है। ट्रिक्स और चीज दोनों नेगेटिव को बता रहा है। स्टूपिडिटी और फूड दोनों हमारे सेम चीज को बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, ठीक है। फॉर ऑल हिज वेल्थ यानी वो अमीर होने के बावजूद ही इज ए माइजर, वह कंजूस है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा राइट। इन ए क्लासरूम, क्वेश्चन नंबर 49, इन ए क्लासरूम में स्टूडेंट्स आर टू बी ट्रेन टू लव, और उन्हें सिखाया जाता है कि वो एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें, एक दूसरे को प्यार करें, तो ये चीज़ उन्हें बताया जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ईच अदर तो 2 के लिए यूज होता है, ऑल अदर्स नहीं यूज करते, ऑल टुगेदर यूज नहीं करते, वन अनदर, 2 से ज़्यादा के लिए हम यूज करते हैं वन अनदर, ठीक है। तो एक दूसरे को वन अनदर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा।
आज का क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन। बाकी इसका आंसर मुझे बताना है कमेंट में, देखते हैं कितने लोगों का यहाँ पे राइट आंसर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। मिस्टर ऑबी पुट हिज होल लाइफ टेस्ट द वर्क। तो यहाँ पे क्या आएगा, पुट यहाँ पे लगाया तो क्या आएगा, ऑन द वर्क, इन द वर्क, इनटू द वर्क या फिर अपॉन द वर्क। ठीक है, तो देखते हैं किसका राइट आंसर था। बाकी हम मिलते हैं क्लास नंबर थर्ड, और क्लास नंबर थर्ड में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। आप में से कोई भी नए हो तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होते हैं, नोट्स होते हैं, वो चीज़ मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट होता है, हो सकता है कि 25 क्वेश्चन में से हो सकता है 3 या 4 क्वेश्चन में डाउट हो। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो उस चीज़ को कमेंट में बता देना क्वेश्चन नंबर, ताकि लास्ट में जो डाउट वाला हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम उन सभी क्वेश्चन को दोबारा से डिस्कस करेंगे जिसमें भी डाउट है। ठीक है, तो मिलते हैं क्लास नंबर 12। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।